मजा आ रहा है ना तुम्हें? दिल से बताना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे कमेंट्स, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, इवन बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स की रिप्लाई भी करता हूँ। और आई रियली लव यू यार, बहुत 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 एप्रिशिएशंस करते हो आप लोग। और मुझे बहुत बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, जब आप कहते हो सर बढ़िया मक्खन समझ आ रहा है। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर। आज हमारा डे 14 और आज हम खत्म करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। जी हाँ मेरे बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आज हम आखिरी टॉपिक उठाएंगे कंपनी अकाउंट्स का। मजा आ रहा है ना तुम्हें? दिल से बताना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे कमेंट्स, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, इवन बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स की रिप्लाई भी करता हूँ। और आई रियली लव यू यार, बहुत 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 एप्रिशिएशंस करते हो आप लोग। और मुझे बहुत बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, जब आप कहते हो सर बढ़िया मक्खन समझ आ रहा है। क्लियर है? तो नाउ आज खत्म करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस टॉपिक को भी आज के आज ही निपटा देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो पहले अपन चार्ट में पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं बढ़िया से। अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो हमने ऑलरेडी इशू में पढ़ा था। डिबेंचर्स हमारी कंपनी के क्या होते हैं, जल्दी रिवाइज कराओ एक बार जल्दी से। डिबेंचर हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। हमने इनसे पैसा उधार लिया है और इन्हें वादा किया है कि हम तुम्हारा पैसा इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। दैट मींस धीरे धीरे हर साल पे करेंगे। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% डिबेंचर 9% देंगे, 10% डिबेंचर 10% इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट चार्ज होता था बेटा, प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डिबेंचर इशू करने के 3 रीजन होते थे, कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन, कोलेटरल, सिक्योरिटी। पर क्या आज हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं? नहीं सर, इशू तो कर चुके हैं, पर हमने वादा किया था कि हम 10 साल बाद तेरा पैसा वापस कर देंगे। आज 10 साल खत्म हो गए। आज बाबू 10 साल खत्म हो गए। आज डिबेंचर को पैसा वापस करना है, दैट इज रीपेमेंट या रिडेम्पशन करना है डिबेंचर को। अब ये करने के लिए क्या कहानी है सर जी, कैसे करेंगे रिडेम्पशन? तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं बेटा। अगर जब भी आप रिडेम्पशन की बात करोगे मेरे साथ, जब भी आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करोगे, एक ही चैप्टर में, एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर समराइज कर दूंगा, आराम से देखना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में आप कहोगे सर डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। बेटा कितने तरीके हैं? जल्दी 4। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, स्पीड से काम करेंगे। सबसे पहला लमसम रिडेम्पशन की एक बार में पैसा वापस करो, काम खत्म, वन शॉट पैसा लो और एक बार में पैसा वापस इन कैश। ओके जी, ओके, अच्छा जी। फिर दूसरा तरीका है बेटा हौले हौले, धीरे धीरे पैसा ले सकते हैं तो धीरे धीरे पैसा वापस भी कर सकते हैं ना, दैट इज इंस्टॉलमेंट रिडेम्पशन। बहुत बढ़िया, इंस्टॉलमेंट रिडेम्पशन, इसे ड्राइंग ऑफ लॉट रिडेम्पशन भी कहते हैं। कि भैया पर्चियां निकालेंगे और जिसका नाम आ गया बाबू उसको डिबेंचर वापस। हर साल थोड़ी थोड़ी पर्चियां निकालेंगे। आज की डेट में तो सब कुछ अपना सैंपल के थ्रू हो जाएगा। तीसरा होता है बेटा बापू डिबेंचर, पेमेंट लेगा, पैसा लेगा, अरे तू पैसा छोड़ना, मालिक बना देते हैं तुझे, हाथ डिबेंचर दे और पैसे की जगह बेटा कैश ले, कैश की जगह शेयर ले ले, दैट इज कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू शेयर। ये भी हमारा कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन का तरीका है बेटा। इसमें पेमेंट होती है, इसमें इन कैश पेमेंट होती है, एक बार में सारा पैसा पे हो जाता है। इसमें इन कैश बेटा धीरे धीरे पैसा पे होता है, जैसे 50 लाख है, 5-5 10-10 लाख करके मैंने 5 बार में रिडीम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 50 लाख के बदले नो कैश सीधा शेयर दे देते हैं, मालिक बना देते हैं, बात खत्म। और एक चौथा होता है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि अपने ही डिबेंचर को स्टॉक मार्केट से खरीद लो। पर बाबू इसकी बात मैं नहीं करूंगा, दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, मैंने लिख दिया पर नॉट इन आवर कोर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं सर जी, पहली बात, अगर रिडेम्पशन करना है, आप ऑलरेडी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ के आए हो, चाहे कैश हो, चाहे लमसम हो, चाहे इंस्टॉलमेंट हो, 3 बेसिक एंट्री है बेटा, 3 बेसिक एंट्री है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका। ऑफ कोर्स यहां पे भी कुछ सेक्शन 71 की कंडीशन आएंगी, पर मैं कह रहा हूं बेसिक एंट्री बात करें तो बेसिक एंट्री तो 3 है बेटा। सबसे पहले हम अपने डिबेंचर वापस लेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर लमसम है तो सारे डिबेंचर, इंस्टॉलमेंट है तो जितनी भी फेस वैल्यू के हम इस साल रिडीम करने वाले वो आएगा। और रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। अगर प्रीमियम पे है तो बेटा नुकसान है, ज्यादा पैसा देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग से चिपक के आएगा। और बेटा जितना प्रीमियम है सेम जैसे हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते थे वैसे यहां पे 2 डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री खत्म, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू खत्म मेरे बच्चे, बीइंग अमाउंट ड्यू, शाबाश, लो भाई। और फिर आप उठा के क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर जी पैसा पे करेंगे, तो एंट्री नंबर 2 आप कहोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट,
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो टू कैश, अगर आप कह रहे हो नहीं हम तो शेयर इशू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल, और ऑफ कोर्स शेयर पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, वो फेस शेयर में आ जाएगी, और जितने आपकी प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रीमियम में आ जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। दिस इज बीइंग डिबेंचर मेड या बीइंग रिडेम्पशन मेड, कि भाई पेमेंट करनी है पेमेंट कर दो, और अगर आपको शेयर इशू करने हैं तो शेयर इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए तो कैसे निकालेंगे? बाबू सेम जैसे पहले निकालते थे, कि जितना भी रिडीमेबल अमाउंट है जो आपको देना है माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड। अगर आपने कुछ पैसा कैश में पे कर दिया है, जैसे हम अदर देन कैश में निकालते थे, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, अपने आप नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि इतने शेयर मुझे इशू करने हैं। पक्का? तो कुछ भी हो जाए, इंस्टॉलमेंट हो, रिडेम्पशन हो, कन्वर्जन हो, ये दो एंट्री तो होनी होनी है भाई। इंस्टॉलमेंट हो तो एंट्री हर साल रिपीट होंगी, लमसम है तो एक बार में पेमेंट करके खत्म हो जाएगा, कन्वर्जन है तो बेटा पेमेंट की जगह शेयर आ जाएगा, और क्या होगा। और लास्ट बाबू, कई बार क्वेश्चन का प्रीमियम हम ये मान के चलेंगे कि हमने इशू पे राइट ऑफ नहीं किया है, तो बेटा यहां राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ करने के लिए किसको यूज करोगे? एसपीआर। अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज नहीं होता, बट डिबेंचर के लिए यूज हो जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एसपीआर, और फिर जिसका कोई नहीं उसका फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बेटा ये तीन एंट्री आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी बेसिक एंट्री। बाबू बेसिक एंट्री में ये तीन मेन एंट्री हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे लमसम हो, चाहे इंस्टॉलमेंट हो, चाहे कन्वर्जन। खत्म, बस इतना ही है सर। छोटी सी बात और है, अब यहां पे छोटी सी बात और क्या है, ये तीन एंट्री तो होंगी, लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर सेक्शन 71 आएगा, और सेक्शन 71 कहेगा कि सर जी डिबेंचर रिडीम करने से पहले, वो डिबेंचर लेने से पहले, वो तीन बेसिक एंट्री करने से पहले, अगर आप लमसम या इंस्टॉलमेंट कैसे भी रिडेम्पशन कैश में पे कर रहे हो, कन्वर्टिबल नहीं, अगर कन्वर्जन कर रहे हो तो पैसे का आउटफ्लो है नहीं तो आप छोड़ दो। हाँ कन्वर्टिबल में भी अगर पार्टली कन्वर्टिबल है तो जितना नॉट कन्वर्टिबल पोर्शन है, मतलब जितना कैश में पे हो रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो रिक्वायरमेंट शॉर्ट में डील करेंगे, लॉजिक बाद में, क्योंकि अब थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। सर कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि भाई आपको कुछ पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, कि आपको ये फील देनी पड़ेगी कि हम रिडेम्पशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये कैसे होगा सर? ये होगा जितनी भी टोटल फेस वैल्यू है 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू, बेटा ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, उन डिबेंचर की जितनी भी टोटल डिबेंचर की वो है, उनका 10% अमाउंट आपको अपने फ्री रिजर्व से डीआरआर में डालना पड़ेगा। जोले तो जनरली हम एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ईयर एंड होने से पहले, पिछला साल या मैं बोलूं जिस साल रिडेम्पशन हो रहा है उस साल की बिगिनिंग से पहले पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा इस साल 25-26 में रिडेम्पशन हो रहा है तो मुझे 25 के एंड होने तक, मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल के एंड होने तक मुझे ये रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। और कितना होगा? 50 लाख के डिबेंचर है तो 50 लाख का 10%, भले ही चाहे मैं रिडीम इस साल 20 लाख ही कर रहा हूं, पर डीआरआर मुझे पूरे टोटल पे 10 लाख पे बनाना पड़ेगा, 50 लाख पे बनाना पड़ेगा 10%, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। ओ बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, पक्की बात है। तो ये सबसे पहले बनेगा और एट द एंड सबसे स्टार्टिंग में बनेगा, और जब सारा रिडेम्पशन हो जाएगा तो बाबू आप इस डीआरआर को एंड में आप इस डीआरआर को उठा के कैंसिल कर सकते हो कि भाई रिडेम्पशन हो गया, ठीक है, हमने आपको तैयारी करवाई थी, तैयारी हो गई, रिडेम्पशन हो गया, आप उठाओ और इसे जर्नलिज्म में डाल दो, इसे जनरल रिज्म में डाल दो, जनरल रिज्म अकाउंट। तो बीइंग डीआरआर कैंसल, तो आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी डीआरआर से रिलेटेड। पहले डीआरआर बनाना पड़ेगा और फिर डीआरआर एट द एंड, सब कुछ होने के बाद लास्ट एंट्री में कैंसिल होगा। ठीक है सर, एक काम तो ये होगा, एक काम तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिबेंचर का 10% डीआरआर में डालना पड़ेगा, नो दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन कहता है, सेक्शन 71 कहता है बाबू ये जो पैसा है ना डीआरआर का,
ये आप अपने पास नहीं रखोगे, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास, जो गवर्नमेंट ने बोला है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ओ, और कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कहता है बाबू एटलीस्ट, कम से कम, यहां कम से कम 10%, ये मिनिमम है बाबू, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट कम से कम, यहां पे है एटलीस्ट के नाम पे कम से कम बेटा कितना? 15%। बाबू कितना? 15% ऑफ रिडीमेबल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं 20 लाख में, 50 लाख के डिबेंचर है, 20 लाख रिडीम होने वाले, तो 20 लाख का 15% 3 लाख आपका डीआरआई में जाएगा। और इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री होगी एंट्री नंबर सेकंड, एक बार डीआरआर में पैसा डाला उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। एंट्री नंबर सेकंड, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो मेरी एसेट है, ऑफ कोर्स पैसा बैंक को दूंगा पर मेरा ही तो पैसा है, तो कंपनी के लिए एसेट है टू बैंक, पैसा जाएगा कितना? जितना भी रिडीमेबल होने वाला है। अगर सारा रिडीम होने वाला है तो सर लमसम रिडेम्पशन है तो 50 लाख का 50 लाख, तो 50 लाख का 10% डीआरआर, 50 लाख का 15%, 7.5 लाख रुपए डीआरआई में डालना पड़ेगा, ज्यादा डालना पड़ेगा बाबू, समझ आ रहा है? तो अगर टोटल का बनता है ये, और जो रिडीम होने वाला है वो ये, अगर रिडीम कम होने वाला है तो कम बनेगा, अगर रिडीम बराबर होने वाला है तो पूरा बनेगा भाई, 15% बनेगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड। और बेटा इतना ही नहीं, जब हम इन्वेस्ट कर देंगे, बढ़िया, जनरली ये किया जाता है अप टू 30th अप्रैल, अप टू 30th अप्रैल ऑफ रिडेम्पशन ईयर, जिस साल रिडीम हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब ये जनरली बिगनिंग में होता है, बिगनिंग में साल के शुरू में हो जाता है कि भैया डीआरआर में पैसा डाल दो और उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दो। हम तो सेम डे कर देते हैं इन्वेस्ट। और फिर जिस दिन रिडेम्पशन डेट होती है, जिस दिन रिडेम्पशन डेट होती है बेटा, उस दिन हम सबसे पहले रिडेम्पशन करने से पहले इन पैसे को वापस ले लेते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को बेच के निकाल लेते हैं कि गवर्नमेंट जी पैसा दे दो, हमें रिडेम्पशन करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। और अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके साथ में इंटरेस्ट अलग से इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। अब बेटा मैं समराइज करता हूं, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म बाबू। यही है हमारे सेक्शन 71 की रिक्वायरमेंट। अगर आप इसको याद रखो तो दिस इज अबाउट डीआरआर और डीआरआई, 10% डीआरआर, 15% डीआरआई, टोटल का, आउटस्टैंडिंग का। दो एंट्री यहां पे पहले बनाने की, खत्म करने की, दो एंट्री यहां पे पहले इन्वेस्ट करने की, फिर निकालने की पैसा। क्लियर है? तो अगर मैं टोटल एंट्री बोलूं तो बेटा टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, जल्दी बताओ? टोटल एंट्रीज होंगी, सबसे पहली एंट्री डीआरआर क्रिएट करने की, ठीक है, कौन सी एंट्री? एंट्री बोल के बताओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। दूसरी एंट्री डीआरआई में इन्वेस्ट करने की, बैंक से इन्वेस्टमेंट करने की, बेटा क्या? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री डीआरआई से इन्वेस्टमेंट रियलाइज करने की, बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को खत्म करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। उसके बाद अपने डिवेंचर्स, भाई डिवेंचर्स रिडेम्पशन को ड्यू करने की, जिसमें हम डिवेंचर वापस लेते हैं, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पांचवी एंट्री बेटा प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, अगर आपने नहीं किया है तो प्रीमियम राइट ऑफ करने की। छठी एंट्री रिडेम्पशन की पेमेंट करने की, डिवेंचर होल्डर जी आ जाओ, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और सातवीं एंट्री बेटा डीआरआर कैंसिल करने की, डीआरआर कैंसिल करने की। तो इन समरी अगर मैं बोलूं तो बेटा समरी के नाम पे आप कहोगे सर डीआरआर के नाम पे दो एंट्री, डीआरआर की दो एंट्री, सर डीआरआई की दो एंट्री और रिडेम्पशन की बेसिक एंट्री तीन, बेटा तीन। तो 3 2 5 2 7, 7 एंट्री आपकी टोटल होने वाली है। डीआरआर, डीआरआर, डीआरआई, डीआरआई और 3 रिडेम्पशन, 3 रिडेम्पशन, खत्म, बस। क्लियर है? इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एंट्री करा रहा है तो करा रहा है, वरना यही हमारी नॉर्मल बेसिक एंट्री और यही चैप्टर है। सर अगर लमसम है तो बेटा ये एक बार में एंट्री खत्म हो जाएंगी, अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो बेटा ये एंट्री रिपीट होती जाएंगी हर साल, और अगर आप कह रहे हो कन्वर्जन है तो बेटा डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 3 एंट्री में काम हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टली कन्वर्टिबल है तो जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी। बढ़िया जी बढ़िया, खत्म जी खत्म, बस यही है चैप्टर, यही है मेरे बच्चे चैप्टर। आओ क्वेश्चन करा देता हूं। लो भाई इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। बेटा कह रहा है एक कंपनी है जिसके पास 80,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, डिवेंचर होल्डर को रिडेम्पशन करना है 1 मार्च 2025 को, बहुत बढ़िया।
टर्म्स में लिखा था कि डिबेंचर जो इशू हुए थे उसमें लिखा था कि इन्हें रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब कहीं ना कहीं 80,000 इंटू 100, 80 लाख के डिबेंचर है और 80 लाख को 5% मतलब 105 रुपए में रिडीम करना है। अगर इनकी वैल्यू बोला जाए तो रिडीमेबल वैल्यू है 105। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा कंपनी ने ऑफर दिया ऑप्शन डिबेंचर होल्डर को जी कि या तो वो अपना कन्वर्ट करा सकते हैं 20% ऑफ होल्डिंग, बेटा सारा नहीं, 20% हिस्सा अपना कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर में, और शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन शेयर का रेट प्राइस रहेगा 15, मार्केट प्राइस के हिसाब से देंगे, इशू प्राइस 15 रहेगा, और बाकी पैसा बेटा कैश में ले सकते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये नहीं है 20% 80%, नहीं, ऑप्शन वन ये है कि 20% शेयर 80% कैश, और या 100% कैश, क्योंकि रिडेम्पशन का मतलब तो कैश होता है। तो ऑप्शन ये है कि बाबू शेयर भी ले सकते हो आप चाहो तो, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, 20% हिस्सा शेयर मिलेगा। ठीक है जी। कह रहा 100 डिबेंचर होल्डर हैं जिनके पास 10,000 डिबेंचर है। डिबेंचर होल्डर से क्या लेना देना, 80,000 में से 10,000 डिबेंचर ने ऑप्शन नहीं लिया, मतलब कैश लेंगे, बाकी शेयर लेंगे। कह रहा शेयर निकाल के बता दो और कैश की पेमेंट बता दो। आओ भाई आओ जल्दी। 80,000 डिबेंचर है, बताओ जल्दी से, 80,000 डिबेंचर है। अगर मैं इनको चार्ट के थ्रू आपके सॉल्यूशन में डालूं तो बेटा आप बोलोगे 10,000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज या डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। अच्छा, इसका मतलब है सर 100% कैश, और ये जो 70,000 डिबेंचर है बेटा, 70,000 डिबेंचर है, इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज, इन्होंने ऑप्शन लिया है, मतलब कि सर जी 80% कैश और 20% शेयर। ओके जी, ओके। तो पहले बताओ जिन्होंने नहीं लिया है उनका क्या होगा बेटा, उनका होगा, आप कहोगे पेड इन कैश 100%, पेड इन कैश 100%, कितना 80 सॉरी 10,000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर की वैल्यू है 105, दैट मींस कितना अमाउंट आ गया, हाँ भाई कितना अमाउंट आ गया, दिस इज 10,50,000, 10,50,000 कैश। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आगे करते हैं। अब 70,000 डिबेंचर का क्या है, 70,000 डिबेंचर की जो रिडीमेबल वैल्यू है, जो उनकी वैल्यू बनती है, वो 70,000 इंटू 105 ये बनती है। बताओ कितना अमाउंट बनता है सर, इनका अमाउंट बनता है 70,000 इंटू 105, 70,000 इंटू 105, 73,50,000, 73,50,000, बोलो हाँ या ना। अब 73,50,000 के दो हिस्से होंगे, 20% शेयर देंगे हम और 80% कैश। तो बताओ अगर मैं कैश की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, इसका 80%, दैट मीन्स 58 लाख बेटा, 58,80,000 ये अमाउंट कैश फॉर्म में आ गया, ये कैश आ गया। और अगर मैं माइनस करूं 73,50,000 में, तो बेटा 14,70,000 के शेयर, 14,70,000 ये कैश होगा और ये शेयर्स हैं। अब शेयर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर अगर निकालने जाए तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे भाई 14,70,000 की पेमेंट है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस एक शेयर का 15 रुपए, तो डिवाइड करो 15 से, दैट मींस 98,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, 98,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। लो भाई ये क्वेश्चन ने मांगा था, दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी एंट्री मारूं, मांगी नहीं है क्वेश्चन ने, मैं एंट्री मारूं तो बाबू एंट्री क्या होगी सर, हम क्यों करेंगे एंट्री, बाबू सेवा, सेवा करोगे तभी तो मिलेगी मेवा। बताओ कितनी एंट्री होगी सर, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12%, फटाक से बताओ। सबसे पहले कोई डीआरआई छोड़ो, अपन सीधा मेन एंट्री पास करेंगे। सर सबसे पहले 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पहले ड्यू तो करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बाबू कितना 5% बोले तो 4 लाख, टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर 84 लाख, नरेशन को मारो गोली। ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर जी आ जाओ, डिबेंचर होल्डर जी क्या क्या चाहिए आपको, 84 लाख के बदले कुछ लोगों को तो कैश चाहिए, टू कैश, बताओ कितना कैश आएगा, तो आप बोगे एक तो 58,80 और एक 10,50,000, तो बताओ कितना हो जाएगा, 58,80,000 प्लस 10,50,000, 69,30,000 कैश दे देंगे,
और बाकी हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितने शेयर है? 98,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 98,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, बताओ 9,80,000 की कैपिटल आएगी और 9,80,000 98,000 इंटू 5 4,90,000 की ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मान के चलोगे राइट ऑफ है, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, ये एसपीआर यूज कर सकते हो, 4,90,000 का है, आप एंट्री थर्ड पास कर सकते हो, क्या एसपीआर अकाउंट डेबिट ये वाला यूज कर सकते हो, बिल्कुल 4 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4 लाख, खत्म। बस जी बस। सर डीआरआई नहीं बनाया आपने, बाबू हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है क्वेश्चन ने बना रखा होगा, मैंने सिर्फ आपको बेसिक एंट्री करके दिखा दी, तो लॉजिक कन्वर्जन खत्म है भाई। होप सो आपको ये एग्जाम में इकलौता क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी है और आपके एग्जाम में भी अब तक आया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का, वो मैंने करा दिया। अब आ जाओ एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं, बस फिर टाटा बाय बाय। कह रहा सर जी हमारी कंपनी है कौन सी? सर जी पैराडाइज लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन। बेटा ये लाइन क्यों लिखी जाती है? क्योंकि मैं आपको सेक्शन 71 की थोड़ी सी बातें बता दूं कि जो डीआरआर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, वो सारी कंपनीज को नहीं बनाना होता है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी लिस्टेड है, तो आपके ऊपर ऑलरेडी सेबी बैठा हुआ है, आपको कोई कंपनीज एक्ट का डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, सेबी मेंटेन कर रहा है आपके रिकॉर्ड्स। अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, चाहे भले ही अनलिस्टेड हो, एनबीएफसी हो, बैंकिंग कंपनी हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, सर तो भी आपको नहीं बनाना है डीआरआर, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी आरबीआई गवर्न है, वो ऑलरेडी रिजर्व वगैरह मेंटेन कर रहा है। मतलब यहां ना हम क्यों बनाते हैं डीआरआर? इसीलिए ना कि कंपनी पैसा इंतजाम करके रखे, तो जब हमारे ऊपर ऑलरेडी कोई करता धरता है, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, सर जी सेबी बैठा हुआ है, तो वो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड कि भाई इनके पास सारा इंतजाम होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी और उनके ऊपर कोई नहीं है, तो बेटा कंपनीज एक्ट कहता है मेरी बात सुनो। तो अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो फिर मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट होती है। बस हमें ये याद रखना है, अकाउंट्स के लिए बस याद रखना है, क्योंकि ये सारी बातें लॉ में पढ़ोगे आप। ठीक है, अब मेरी कंपनी के पास कितने परसेंट डिवेंचर है, जल्दी बताओ सर। 12% डिवेंचर है, 7.5 लाख के। तो अगर 7.5 लाख का 10% डीआरआर बनाऊं तो 75,000 बनना चाहिए, जबकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है कितना? 25। बेटा कितने की कमी है? डीआरआर यूज करते हैं हम लोग, सीआरआर नहीं यूज करते हैं क्वेश्चन में। सीआरआर अगर काम का है तो बेकार है, लेकिन डीआरआर हम यूज करते हैं। बताओ 75 में से 25 बनाए, इसका मतलब 50 और बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बना लेंगे सर जी। सर जी अगर मैं 7.5 लाख पूरे रिडीम कर दूं तो इसका 15% डीआरआई, बेटा 1,12,500 बनाना पड़ेगा, ये डीआरआई होगा। क्या हमने कर रखा है? बिल्कुल इन्वेस्ट कर रखा है, और मजे की बात है सारा इन्वेस्ट कर रखा है, तो मुझे एक भी रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। बढ़िया है जी। कह रहा कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर हम 31 मार्च को करते हैं, ईयर एंड पे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 22 को हमारे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा है, अभी इंटरेस्ट आना बाकी है, डीआरआई पे इंटरेस्ट आएगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया एट पार, मतलब जितने में थी 1,12,500 मिल गया, और रिडेम्पशन करना है डिवेंचर का एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, बोले तो 31 मार्च 2022। कह रहा आपको अकाउंट बनाना है, एंट्री छोड़ो अकाउंट बनाने। अब क्वेश्चन कहता है, बच्चा कहता है एंट्री करनी हो तो बड़े आराम से कर लोगे। पहली एंट्री डीआरआर की, दूसरी एंट्री डीआरआई की करनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्ट है। पहली एंट्री 50,000 से, दूसरी एंट्री करनी नहीं है, तीसरी एंट्री डीआरआई से इन्वेस्टमेंट रिलाइज कर लोगे, चौथी एंट्री डिवेंचर वापस ले लोगे, पांचवी एंट्री पेमेंट कर दोगे, छठी एंट्री प्रीमियम राइटअप कर दोगे, सातवीं एंट्री में डीआरआर कैंसिल कर दोगे। एंट्री होगी 2 मिनट में कर दोगे तुम। लेकिन तुम्हें लगता है अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर आओ सीधा अकाउंट बनाते हैं, बताओ कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? सर सबसे पहले आप बनाओगे डीआरआर अकाउंट, ये तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, लो भाई छोटा सा अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगला बनेगा डीआरआई अकाउंट। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट में ऐसे ही रख रहा हूं, कैजुअल सा, ये लो क्रेडिट डेबिट। उसके बाद 12% डिवेंचर अकाउंट बनेगा ही बनेगा बेटा। ठीक है, डीआरआर बनेगा, डीआरआई बनेगा, 12% डिवेंचर बनेगा बाबू। ठीक है, इसके अलावा मैं तो बनाऊंगा प्रीमियम रिडेम्पशन, क्वेश्चन ने मांगा हो ना मांगा हो, बट मैं तो सेवा में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे भाई? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर डिवेंचर होल्डर, बढ़िया जी बढ़िया। ये 6 अकाउंट बनाने ही बनाने हैं, और फिर लास्ट आएगा बेटा सबसे एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब भी तो करेंगे।
लो भाई, हम 3 स्टेप में काम खत्म करते हैं। सबसे पहले खंबे खड़े करो, दैट इज ये रहे आपके अकाउंट के खंबे। आप जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपने रेडी कर लिए कि आपको ये 6 अकाउंट बनाने हैं। अब स्टेप नंबर 2, सबका बैलेंस बीडी कर दो भाई। जो जो बैलेंस दिए देख लो, बताओ क्या क्या बैलेंस दिए। मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको डिबेंचर का बैलेंस दिया है, बताओ कितना, 7.5। भाई डिबेंचर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। डिबेंचर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 7.5 लाख रुपए, ठीक है जी। डीआरआर हमारा ऑलरेडी रिजर्व है, रिजर्व मतलब दैट इज अगेन लाइबिलिटी साइड, अगेन लाइबिलिटी साइड। तो इसका बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 25,000 रुपए। बेटा अगर मैं बोलूं तो मुझे ये बैलेंसेस कब दिए हुए हैं, ये दिए 1 अप्रैल 2021 को 31 मार्च 2022, मतलब अगले इस साल के एंड में रिडीम होगा। तो ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इसलिए शुरुआत होगी यहां से 1 अप्रैल 21 में। टू बैलेंस बीडी बेटा कितना, 1,12,500, ठीक है। प्रीमियम के बारे में बात करो मत, वो भी आएगा। डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी अभी आएगी। बैंक हमारा सीधा एसेट है, 31 मार्च को ही दिया है इसका टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी बैंक का कितना दिया हुआ है बेटा, बैंक का 31 मार्च को 7.5 लाख रुपए का बैंक दिया हुआ है, ठीक है जी। ओके जी, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया जी। चलो करें, तो पहला काम हुआ, सारे अकाउंट्स बन गए। दूसरा काम ओपनिंग क्लोजिंग, और बहुत सिंपल है यार। डीआरआर और डिबेंचर हमारी लायबिलिटी अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट और बैंक हमारी एसेट अकाउंट है, इसलिए डेबिट यहां से वहां क्रेडिट। और प्रीमियम वगैरह तो अभी ये नुकसान है, ये तो फ्यूचर में आएंगे। चलो आखिरी काम बाबू, आखिरी स्टेप, एंट्री मारो और उन एंट्री की लेजर पोस्टिंग करो। सबसे पहली एंट्री दिमाग में बनाओ, डिबेंचर की सबसे पहली एंट्री रिडेम्पशन की डीआरआर बनाने की होती है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर कितना, 75, जिसमें से 25 पड़ा है, तो 50,000 रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। इसका मतलब डीआरआर क्रेडिट आएगा बाय पीएनएल, कितना आप बोलोगे, 7.5 लाख का 10% बोले तो 75,000 रुपए बनाना है, जिसमें से -25 बना हुआ है, तो 50,000 और बनाना होगा। और ये मैं साल के शुरू में ही कर दूंगा। पहला काम खत्म, पहली एंट्री खत्म। इसका एक ट्रीटमेंट यहां हुआ और एक ट्रीटमेंट पीएनएल में, जो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप पीएनएल बनाने थे, पर 2 ट्रीटमेंट डबल एंट्री करके चलना है, ठीक है सर। पहली एंट्री होगी सर। दूसरा इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने की, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर वो जरूरत नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरी एंट्री सीधा रिडेम्पशन डेट पे, बाबू रिडेम्पशन डेट पे इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लो, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, तो भैया इन्वेस्टमेंट जाएगी बाय बैंक पूरा एट पार। क्वेश्चन ने बोला 1,12,500, पूरी इन्वेस्टमेंट बिक गई, तो इन्वेस्टमेंट खत्म। और बेटा 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को, है डेट का कॉलम खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। डेट का कॉलम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ये लो मैं ही लिख देता हूं 31 मार्च 2022 को। बेटा ये हम यहां पे लिखेंगे टू डीआरआई, कितना, 1,12,500, और साथ में बेटा ब्याज भी आएगा, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अलग से, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। उसका डीआरआई अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। 1,12,500 का 10% का रेट है बेटा, किस गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 10% का रेट है, तो बेटा 11,250 का ब्याज आ गया। 1,12,500 इंटू 10%। ऑफकोर्स इसका दूसरा ट्रीटमेंट पीएनएल में गया होगा, पीएनएल बना नहीं रहे, इसलिए पीएनएल का दूसरा इंपैक्ट देख नहीं रहे, ठीक है जी। पक्का जी, 2 एंट्री हो गई, 3 हो गई बाबू। डीआरआर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर, बात खत्म, लेजर पोस्टिंग। फिर डीआरआई में डालने की एंट्री ऑलरेडी है। तीसरी डीआरआई खत्म करके पैसा डेबिट, बढ़िया। चौथा अब डिबेंचर डेबिट करो, परसेंटेज 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 31 मार्च 2022, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। अरे अरे रे, क्या कर दिया मैंने, कॉलम ही खत्म कर दिया, इधर अमाउंट का कॉलम हटा दिया। ठीक है, बताओ कितना, 1 लाख, हाँ भाई, एक डिबेंचर होल्डर 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर आ जाएंगे ये 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है। और ऑफ कोर्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट, साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बेटा 31 मार्च 2022 को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये भी होगा क्योंकि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। और बेटा प्रीमियम कितना है, 10%, तो 7.5 लाख का 10%, 75,000 प्रीमियम का भी डेबिट होगा। और ये दोनों डेबिट होके अल्टीमेट क्रेडिट क्या होंगे बेटा, याद है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, तो दोनों में डेबिट आएगा, नाम डिवेंचर होल्डर का आएगा, और डिवेंचर होल्डर में क्रेडिट होगा 31 मार्च 2022 क्या बाय 12% डिवेंचर 7.5 लाख रुपए, और बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 75,000 रुपए। बात खत्म बेटा, 31 मार्च 2022 खत्म। और फिर उठा के बाबू अगली एंट्री, एंट्री नंबर 5, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उठा के पे कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 मार्च 2022 पूरा 8,25,000 पेड, और ये अकाउंट खत्म। 8,25,000 और 8,25,000, और इधर लाइबिलिटी खत्म, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 मार्च 2022 बाय डिवेंचर होल्डर। लेजर पोस्टिंग करनी है मेरे बच्चे, जब तक तुम हाथ नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं चलाओगे, बात कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। 8,25,000 बढ़िया। कौन सी एंट्री बताओ जल्दी से। पहली एंट्री दोबारा देखो सर, दोबारा देखो। पहली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, दूसरी एंट्री डीआरआई बनाने की जो ऑलरेडी हो रखी है, तीसरी एंट्री डिवेंचर को रिडेम्पशन करने की, सॉरी डीआरआई को रिलाइज करने की, चौथी एंट्री डिवेंचर ड्यू करने की, डिवेंचर ड्यू करने की, बोलो हाँ है ना, पांचवी एंट्री डिवेंचर्स को पे करने की, डिवेंचर्स को पे करने की, छठी एंट्री प्रीमियम को राइट अप करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या बाबू, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, नहीं, तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 31 मार्च 2022 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 75,000 खत्म। ये अकाउंट भी खत्म, ये अकाउंट भी खत्म। और लास्ट एंट्री बेटा एंट्री नंबर 6 भी हो गई, एंट्री नंबर 6 हो गई भाई, एंट्री नंबर 6, और एंट्री नंबर 7 लास्ट एंट्री डीआरआर कैंसिल करने की, डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितना सर 75,000, 75,000 और 75,000। लो भाई एंट्री नंबर ये हो गई कौन सी, दैट इज एंट्री नंबर बेटा 7, 7 एंट्री, और बेटा क्वेश्चन खत्म। वही लेजर पोस्टिंग करी है। अब डीआरआर अकाउंट खत्म, डीआरआई अकाउंट खत्म, डिवेंचर अकाउंट ऑलरेडी सारा रिडीम हो चुका है, ये भी खत्म बेटा, प्रीमियम राइट अप हो गया, डिवेंचर होल्डर की पे हो गई, बैंक का जो बचेगा वो आपका लास्ट बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस सीडी, जो भी बैलेंस आ रहा है डालो दोनों में, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर खत्म। लो भाई, तो अगर तुम्हें एंट्री बनाने में दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे अकाउंट बनाने में दिक्कत है तो तुम्हारे सामने मैंने सारे अकाउंट बना के दिखा दिए, ठीक है। 3 स्टेप में अकाउंट बनाने, इजी पीजी। पहले अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस करो, और तीसरा हर एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो, अपने आप अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, लास्ट में बैंक बचेगा, उसका बैलेंस शीट डाल के छोड़, 10 में से 10। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, होप सो खत्म हो गया होगा, एक बार देख लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, बस जी बस। थैंक यू है जी, थैंक यू सो मच है जी, थैंक यू सो मच है जी। पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बढ़िया से निपट गया, मस्त मक्खन। चलो भाई आप क्या शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म करेंगे, है ना, उसको भी खत्म करेंगे, फिर शायद हो सकता है का पार्टनरशिप या एनपीओ स्टार्ट कर दूं। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स वाइंड अप। और बेटा थैंक यू सो मच, प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।